मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन दिनों दिल्ली में नगर निगम के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। दरअसल दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के लोग रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहाड़ के लोगों के बीच जा रहे हैं और भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी कड़ी में सीएम धामी ने आज मोदी नगर में भाजपा प्रत्याशी रितु मदान के समर्थन में घर घर जाकर लोगों से मुलाकात की और नगर निगम चुनाव में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। बढ़ेंगे आगे। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर हरिद्वार में भगवा हिंदू सेना की तरफ से श्रद्धांजलि यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में साध्वी प्राची भी शामिल हुई। इस दौरान साध्वी प्राची ने लिव इन रिलेशन को समाज की गंदगी बताया और सरकार से कहा कि इस पर पाबंदी लगनी चाहिए। लिव रिलेशनशिप ये हिंदुस्तान का काला कानून वापिस होना चाहिए, उसके लिए हमने आवाज उठाई है। और ये इतना गलत, क्योंकि ये फ्रांस नहीं, जर्मन नहीं, जापान नहीं, ये हिंदुस्तान है। हिंदुस्तान में 7 फेरे लेकर के 7 जन्मों की बात की जाती है। उधर विधानसभा भर्ती घोटाले का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि कांग्रेस ने अब इसे नए सिरे से हवा देनी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हाईकोर्ट में दाखिल किए गए विधानसभा अध्यक्ष के एफिडेविट का हवाला देकर प्रदेश सरकार को घेरने की कोशिश की है। अपने पीआरओज के पत्नियों की नौकरियां लगाई हैं। 2021 की भर्तियों को क्यों निरस्त किया गया? अगर सारी ही भर्तियां अगर अवैध हैं तो सबके लिए एक साथ निर्णय अध्यक्ष को करना चाहिए। विधानसभा भर्ती घोटाले का मामला फिर से गर्मा गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने तो इसे लेकर पूरी सरकार को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। स्पष्ट कहा गया है कि जिस दिन से राज्य गठन हुआ है उस दिन से लेकर अभी तक जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं उसमें भाई भतीजावाद हावी है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है और उन्होंने ये भी लिखा है उसमें कि इसमें जो आरक्षण दिया जाना चाहिए था जिन लोगों को, जो कानून है उसका भी पालन नहीं किया गया है। इस रिपोर्ट को जानबूझकर छिपाया जा रहा है। करण माहरा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के हाई कोर्ट में दिए गए एफिडेविट का हवाला दे रहे हैं, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष ने कई बड़ी बातें कही हैं। अध्यक्ष ने जो एफिडेविट अपने वकील के माध्यम से हाई कोर्ट में दिया है उसमें मुख्यमंत्री के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने विचलन के माध्यम से स्वीकृति दी और पूर्व अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं कि विधानसभा सचिवालय के मना करने के बाद भी, फाइनेंस डिपार्टमेंट के मना करने के बाद भी उन्होंने नियुक्तियां दी। कांग्रेस की ये भी मांग है कि मुख्यमंत्री को इस पर अपना पक्ष रखना चाहिए। मुख्यमंत्री धामी को स्पष्ट करना चाहिए कि उनका पक्ष क्या है। एक तरफ धामी कहते हैं बर्खास्त होना चाहिए, गलत हुआ है, दूसरी तरफ वो विचलन से इस फाइल को पास करते हैं जिस फाइल को त्रिवेंद्र रावत जी ने करने से मना कर दिया। कांग्रेस के निशाने पर शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल भी हैं। माहरा की मांग है कि शहरी विकास मंत्री को भी स्थिति साफ करनी चाहिए। विधानसभा चुनाव से जस्ट पहले ये नियुक्तियां की और चुनाव जीतने के बाद उनको फाइनेंस मिनिस्टर बना दिया। जिस फाइनेंस डिपार्टमेंट ने घोर आपत्ति दर्ज की थी उसके मंत्री बनते ही पहली फाइल इनकी पेमेंट्स की और नियुक्ति की पास करी। तो यहाँ पर सब कुछ स्पष्ट है कि क्या हो रहा है। इस प्रदेश के बेरोजगार योग्य युवाओं के साथ, चाहे वो हमारी बहनें हैं चाहे भाई हैं, उनके साथ अन्याय हुआ है। विधानसभा भर्तियों में हुई गड़बड़ी की जांच के लिए बनाई गई समिति की रिपोर्ट के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष ने 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। तब लगा कि ये मामला ठंडा पड़ चुका है, मगर कांग्रेस ने इसे नए सिरे से तूल दे दिया है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस पर क्या बवाल होता है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट।
उत्तराखंड सरकारी स्कूलों में शिक्षा का हाल तो आप सब जानते हैं। शिक्षक बच्चों की पढ़ाई पर कितना ध्यान देते हैं, इसका एक वीडियो चमोली से अब सामने आया है, जहां कुछ शिक्षक बर्थडे पार्टी मना रहे हैं तो कुछ महिला शिक्षक डांस करती हुई नजर आ रही हैं। और ये सब सहायक अध्यापकों की ट्रेनिंग के दौरान सामने आया। पहाड़ी गानों पर मौज मस्ती। चमोली में मैडम के मस्त मस्त ठुमके। ट्रेनिंग के दौरान शिक्षकों की बर्थडे पार्टी। ये वीडियो देवाल ब्लॉक का बताया जा रहा है, जिसमें कुछ शिक्षक बर्थडे पार्टी मनाते नजर आ रहे हैं। बर्थडे पार्टी में केक काटने के बाद डांस पार्टी भी होती है, जिसमें पहाड़ी गानों पर ठुमके लगाए जाते हैं। बताया जा रहा है कि देवाल ब्लॉक में सहायक अध्यापकों की ट्रेनिंग थी। उसी दौरान पहले बर्थडे पार्टी दी गई, फिर पहाड़ के गाने बजे और फिर शिक्षकों ने ठुमके लगाए। पहाड़ी गाने बज रहे हैं और महिला टीचर उस पर डांस कर रही हैं। ये वीडियो बीआरसी सेंटर का बताया जा रहा है। हालांकि अभी तक इस वीडियो की पुष्टि नहीं हुई है। एबीपी गंगा के लिए रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। बढ़ेंगे आगे। खबर खटीमा से। खटीमा में आंगनबाड़ी केंद्र पर बड़ी गड़बड़ी सामने आई है। गर्भवती महिलाओं को जो राशन दिया जा रहा है, ना उस पर मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही एक्सपायरी डेट लिखी गई है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर ये राशन खाने के बाद कोई महिला बीमार हो गई तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? खटीमा में नौनिहालों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य से खिलवाड़ हो रहा है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो सामग्री मिली है उसकी गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं। एसडीएम रविंद्र बिष्ट केतल संडा खाम के आंगनबाड़ी केंद्र का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान छानबीन की गई तो पता चला कि गर्भवती महिलाओं और नौनिहालों को बांटे जाने वाले राशन की रजिस्टर में एंट्री नहीं की गई है। औचक निरीक्षण में पाया गया कि जुलाई से यहाँ पर कोई भी रजिस्टर मेंटेन नहीं है कि लोगों को जो देहाती महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको क्या इनके द्वारा प्रदान किया जा रहा है, TFR वगैरह ना, टेक होम राशन, तो उसके कोई इनकी पंजिका में मेंशन नहीं है। इससे भी चौंकाने वाली बात ये थी कि जो सामग्री बांटी जा रही थी उस पर ना तो मैन्युफैक्चरिंग डेट है और ना ही एक्सपायरी डेट ही लिखी गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये कैसे पता चलेगा कि राशन खाने लायक है भी या नहीं। जो एक हमने सैंपल इनका पकड़ा गया है, इनका जो कुहा का, उसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है, तो उसको हम चेक करवा रहे हैं। फिर उसके निरीक्षण के बाद पता करेंगे किस डीलर को इनको ये प्रोवाइड किया जा रहा है। इनके CDPO से बात नहीं हो पा रही है अभी, उनसे बात करके बताएंगे कौन सा डीलर इनको सप्लाई कर रहा है और क्यों उसमें मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट मेंशन नहीं है। आंगनबाड़ी केंद्रों पर इतनी बड़ी लापरवाही हो रही है, मगर अधिकारियों को इसकी खबर इतनी देरी से क्यों लगी? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस गड़बड़ झाले में सरकारी विभाग की भी मिली भगत है? एबीपी गंगा के लिए खटीमा से धीरेन्द्र गौड़ की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पिछले कुछ सालों के दौरान क्राइम तेजी से बढ़ा है। पहाड़ की जिन वादियों को शांत माना जाता है, अब वहां भी सुकून नहीं है। क्राइम कंट्रोल की जिम्मेदारी संभाल रखी पुलिस के सामने बजट की समस्या खड़ी हो रही है। उत्तराखंड की शांत वादियां, जहां लोग सुकून के लिए आते हैं। ये क्षेत्र आध्यात्म का केंद्र है, मगर इन्हीं शांत वादियों में अपराधियों ने जुर्म करने के नए नए तरीके भी इजाद कर लिए हैं। जिसने पुलिस के सामने चुनौती खड़ी कर दी है। अपराधी इतने शातिर हो चुके हैं कि पुलिस उनके सामने कमजोर पड़ रही है। पुलिस के लिए खुद को आधुनिक बनाने में सबसे ज्यादा चुनौती बजट की है।
पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड पुलिस का केंद्र से मिलने वाला बजट काफी कम कर दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पुलिस मॉडर्नाइजेशन का बजट है, जो स्टेट्स की इस पैकेज की तरह देते हैं मॉडर्नाइज करने के लिए। उनका बहुत सारा क्राइटेरिया है, तो हमारे प्रयास हमेशा रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बजट हमको अलॉट हो जाए, उसका हम प्रयासरत रहते हैं। हमारे हिसाब से तो अपग्रेडेशन की बहुत ज़रूरत है, हम करते रहे, हमारा प्रयास चलते रहता है इस दिशा में। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य को कोई बजट नहीं मिला, जबकि 2020-21 में यही हाल रहा, बजट नहीं आया। 2019-20 में उत्तराखंड को महज 5 करोड़ 43 लाख रुपए मिले। सरकार के बजट में 2-3 विभाग ऐसे होते हैं जो नॉन प्रोडक्टिव या नॉन रेवेन्यू अर्निंग होते हैं, उसमें आर्मी पुलिस दोनों ही आती है। लेकिन एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए आर्मी और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए पुलिस मस्ट है, बिना इसके काम नहीं चलेगा। इसलिए आपको बजट देना है, और दिनों दिन क्राइम बढ़ रहा है, आबादी बढ़ रही है, इसलिए पुलिस का बजट आपको बढ़ाना पड़ेगा। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन में नए नए इक्विपमेंट आते हैं, नया नया सामान आता है, उसका खर्चा भी करना तो पड़ता है। ये बजट पुलिस को आधुनिक बनाने में बेहद अहम भूमिका निभाता है। जिस तरह अपराधियों ने अपराध के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं, उसके हिसाब से पुलिस को भी अपराधियों से एक कदम आगे रहने की जरूरत है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करेंगे। खबर रुड़की से, जहां रुड़की में अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिक्रमण के खिलाफ तीसरे दिन भी बुलडोजर चला है। नगर निगम और प्रशासन की संयुक्त कार्रवाई है ये। अतिक्रमण हटाते समय दुकानदारों ने विरोध किया। दुकानदारों के विरोध के बावजूद भी अतिक्रमण हटाने का कार्य जारी रहा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से अतिक्रमण हटाने के लिए यहां टीम पहुंची थी। ये तीसरे दिन की तस्वीरें हैं। लगातार 3 दिनों से बुलडोजर गरज रहा है। लोगों ने विरोध भी किया, बावजूद इसके बुलडोजर चलता रहा। नगर निगम और प्रशासन की ये संयुक्त कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के समय दुकानदारों का विरोध भी टीम को झेलना पड़ा। और अब खटीमा से एक दिल दहला देने वाली खबर, जहां शराब के नशे में धुत शख्स पर अपने ही बेटे की हत्या का आरोप है। मामला मझोला गांव का बताया जा रहा है, जहां पुलिस का कहना है कि शराब पीने के बाद आरोपी का अपने बेटे से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान दोनों के बीच मारपीट हुई, जिसमें पिता ने अपने बेटे के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। तो इनकी अपने लड़के से झगड़ा हुआ, जो मृतक है हरीश। तो उसी झगड़े में पहले लड़के ने इनको पीटा, उसके बाद फिर जब वो अपनी चारपाई पर लेट गया तो उन्होंने कुल्हाड़ी से उसके सिर पर वार कर दिया, जिससे मौके पर ही उसकी मृत्यु। बढ़ेंगे आगे। पिथौरागढ़ में पुलिस ने साइबर फ्रॉड के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी को झारखंड के जामताड़ा से गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने एक लड़की के खाते से 67,000 रुपए निकाल लिए थे, जिसकी शिकायत साइबर सेल में दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस अब ये कार्रवाई कर रही है। एक शिकायतकर्ता के द्वारा कुल 67,000 का एक फ्रॉड उनके साथ हुआ था, जिसमें फ़ोन पे पर ऑफ़र रिडीम करने के नाम पर उनसे धोखाधड़ी हुई थी। इस शिकायत पे पुलिस के द्वारा मुकदमा पंजीकृत किया गया था, और मुकदमा पंजीकृत कर अभियुक्त की जो है इसमें गिरफ्तारी जामताड़ा झारखंड से की गई है, और माननीय न्यायालय में इसको पेश किया गया। बात करेंगे खेल महाकुंभ की। 1 अक्टूबर से चल रहे खेल महाकुंभ में अब जिला स्तर पर भी खेल प्रतियोगिताएं शुरू हो गई हैं। देहरादून खेल मंत्री रेखा आर्या ने खेल महाकुंभ का देहरादून में उद्घाटन किया। इस दौरान रेखा आर्या ने कहा कि खेल महाकुंभ से प्रदेश के युवाओं में खेल के प्रति जागरूकता आई है, और खेलों में प्रदेश की रैंकिंग भी बढ़ी है। और हम ये देख रहे हैं कि विगत पहले जो रिकॉर्ड हुआ करता था बच्चों का प्रतिभाग करने का, अब वो रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। पहले हम मानते थे कि लगभग 25,000 के करीब बच्चे लगभग पार्टिसिपेट करते हैं। अब ये संख्या जो है 2 से 3 लाख के करीब जो है वो होने जा रही है। और अब खबर रामनगर से, जहां सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों में गंदगी डालने वालों पर अब कार्रवाई होगी। सिंचाई विभाग ने नगर पालिका और जल निगम पर
नहरों में गंदगी डालने का आरोप लगाया है। रामनगर में नहरों से खेतों की सिंचाई का काम होता है, मगर नहरों में जगह जगह डाले जा रहे नालों की वजह से पानी दूषित हो रहा है, जिससे सिंचाई करने वाले किसानों को परेशानी हो रही है। रुद्रप्रयाग के डीएम ने ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल परियोजना के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया, जहां डीएम के साथ रेल परियोजना और कार्यदायी संस्था के अधिकारी भी मौजूद रहे। डीएम ने नरकोटा से खाकरा तक रेल परियोजना के कामों की जानकारी ली। डीएम ने कहा कि तय समय सीमा के भीतर रेल निर्माण परियोजना के कार्य को पूरा कर लेना चाहिए, साथ ही उससे आम लोगों पर उन्हें कोई दिक्कत न हो, इस बात का भी ख्याल रखा जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।